अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक ठाक हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब भी ठीक होंगे। आएँ जी मिल के क्लीनिंग करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी क्लीनिंग की रूटीन शेयर करती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं क्लीनिंग की रूटीन जो है ना आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज सबसे पहले बच्चों के रूम से स्टार्ट किया। आज मैं बच्चों के कमरे में आई हूँ तो उनका स्टडी टेबल मुझे काफ़ी जो है ना डर्टी नज़र आया। मैंने कहा पहले सबसे इसको क्लीन करते हैं। और आप यकीन करें कि इतनी डस्ट है ना, देखने में नज़र नहीं आती कि इस पर डस्ट है, लेकिन जब मैंने इसको क्लीन किया आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना कि पता नहीं किधर से आती है ये। मैंने फिर सारा सामान नीचे उतारा है। बच्चों की बुक्स थी, टैबलेट, लैपटॉप, सारी चीज़ें उनकी उतार के ना, वायर वगैरह पीछे से कनेक्शन भी उतारे हैं। फिर मैंने इसको ना पहले इसको सबसे पहले इसको क्लीन किया और फिर इसके ऊपर मैं बाकी की चीज़ें रखूँगी। और बच्चे जो है ना काफ़ी यूज़ करते हैं, कभी कुछ खा पी रहे होते हैं तो इसके ऊपर रख देते हैं तो काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। तो एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। ट्राईपोड कौन ले के आए, जिधर मैंने रखा हुआ होता है फिर उसको उठाना पड़ता है। मैंने कहा चले एक हाथ से वीडियो थोड़ी सी बना लेती हूँ। तो ये हो गई है साफ़, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। अब इसके ऊपर मैं चीज़ें वापस रखूँगी। ये मेरे बच्चों के कार्ड हैं, प्ले कार्ड जो होते हैं ना वो हैं, वो यूज़ करके इन्होंने इधर ही रखे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से सेट किए हुए हैं। एक छोटी सी बुक है, ये भी ये वाली, ये भी इधर ही मैं इनको सेट करके अब बाकी की चीज़ें सारी रखती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा था। मैंने वीडियो को जो है ना काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है तो इसलिए मैंने उसको ऐसे करके ना लगाया है। ये देखें जी, अब नज़र आ रहा होगा आपको। जो ब्लैक वाला जो पीछे वाला उसका बोर्ड था ना वो भी इतना ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था, गंदा हुआ हुआ था। मैंने उसको भी साफ़ सुथरा किया। अब ये सारे गैजेट इनके वापस रखूँगी, बुक्स रखूँगी, सारी चीज़ें। बच्चे हैं ना तो ज़रा वो यूज़ करते हैं, रोज़ाना जो है ना स्कूल का काम करना होता है। अब बड़ा बेटा जब से सेकेंडरी स्कूल गया है तो उसका काम काफ़ी ज़्यादा होता है। पहले ये होता था कि वीकेंड पे स्कूल का काम मिलता था, फ्राइडे को मिलता है, और ये सैटरडे संडे जब भी करें मंडे को जाके इन्होंने देना होता था। लेकिन अब बड़े वाले का डेली का काम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये देखें, ये इसके अंदर बच्चों की सारी स्टेशनरी की चीज़ें ड्रॉ के अंदर रखी हुई हैं। अब ये मेरी फाइनली साफ़ सुथरी हो गई है, टाइडी अप भी हो गई है, USB रखी है। रोज़ाना का काम होता है तो फिर बेटा बेचारा रात को लेट तक काम करता रहता है, फिर संभालता भी नहीं है चीज़ें, ऐसे ही सो जाता अपना बैग पैक करके। तो मैंने कहा आज ज़रा इसको अच्छे से मैं साफ़ करूँ। अब चेयर बाहर निकालूंगी, ये शेडर में पेपर डालें, इसको भी हाली करना है, ये भी काफ़ी भरा हुआ है। तो अब मैं वायर के सारे कनेक्शन दोबारा लगा के जिस चीज़ की जिधर लगती है तो फिर हूवर का काम करूँगी शुरू। ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। बच्चे बस पढ़ के तो साइड पे हो जाते हैं ना, ये ज़िम्मेदारी फिर मेरी होती है, मुझे सारा क्लीन भी करना होता है। ये देखिए अब सारी ड्रॉ इनकी ना साफ़ सुथरी हो गई है। अब हूवर स्टार्ट की है अल्लाह का नाम लेके। 3-4 दिन बाद मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग, लेकिन इस दफ़ा मुझे काम था, मुझे बाहर भी जाना था, इसलिए फिर नहीं कर पाई। तो आज मैंने कहा आज तो मैंने ज़रूर करनी है। इनका मैट्रेस भी जो है ना चेंज किया है, उसकी साइड चेंज करके फिर उसके ऊपर बेड सेट डाला है। तो अब हूवर कर रही हूँ, सारी चीज़ें उठा के नीचे से करके आई हूँ। सबसे पहले नाश्ता वगैरह किया बच्चों को छोड़ के, फिर नीचे के सारे फ्लोर को साफ़ सुथरा किया। अब मिडल वाले फ्लोर पे आई हूँ, बारी बारी इसके सारे कमरे क्लीन करूँगी और फिर जाऊँगी ऊपर बिल्कुल टॉप पे। ये बॉक्स इनका वापस अपनी जगह पे आ गया, नीट एंड क्लीन हो गया बच्चों का रूम। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और मुझे सुकून हो गया, जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना मुझे बड़ा सुकून आता है, बहुत ज़्यादा अच्छी फील, मुझे अच्छी वाइब्स आती है जब क्लीन हो जाता है सारा घर। ये बाहर देख रही थी मैं, ये डस्ट देखें आप लोग, ये देखें ब्लैक कपड़े के ऊपर कैसी नज़र आ रही है। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा नज़र आया डस्ट लगी हुई है स्टडी टेबल पे, इसको साफ़ करूँगी। देख सकते हैं आप लोग कितनी मट्टी है। अब इसको मैं डालूँगी बिन में और फिर जाऊँगी नेक्स्ट रूम में, उसकी क्लीनिंग करूँगी। ये देखें ये हो गया साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह से। एक कमरा जो है ना बच्चों का साफ़ हो गया और बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। वीडियो में आपको नहीं इतना पता चल रहा होगा कि ऐसे लग रहा है कि जैसे फटाफट साफ़ हो गया, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, काफ़ी टाइम लगा है। अब लाइट ऑफ करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट रूम में। अब आ गई हूँ अम्मी के रूम में। अब उनके रूम की ये देखें जी, विंडो सिल सारी रूम्स की साफ़ कर रही हूँ। ये इतनी ज़्यादा इस पर भी डस्ट है ना कि पता नहीं किधर से आती है रोज़ आना मट्टी। 3 दिन के बाद आज मैं कर रही हूँ। ये देखें डस्ट। और हमारी ये रूटीन है हम लोगों की कि हमने सुबह उठ के ना सारे घर के विंडो खोलने होते हैं। सब अपने अपने रूम्स के विंडो सुबह उठने के साथ ही खोल देते हैं। फिर जब हम जोर पड़ने के लिए ऊपर आती है ना फिर बंद कर देते हैं। समर में तो खुले ही रहे हैं, समर में तो खोले ही रखते हैं, ज़ाहिर सी बात है हवा चाहिए होती है। लेकिन विंटर में भी कुछ लोग नहीं खोलते, लेकिन हमारी रूटीन है कि मैंने सुबह उठ के ना सारे घर के विंडो खोलने होते हैं। अब सबको पता है कि मैं खोलती हूँ, फिर अम्मी भी खोल देती हैं अपने रूम का, आप डैडी भी खोलते हैं।
मैं अपने रूम का भी खोल के सारी रूम को ताज़ी हवा ऑक्सीजन अच्छी हमें जो है ना फ्रेश मिलती है। इस तरह सारे जर्म्स वगैरह बाहर निकल जाते हैं, वरना जो है ना जब नहीं हम लोग खोलते ना तो उस वक्त फिर अंदर से अजीब सी एक ना स्मेल आती है। तो विंडो खोलने की वजह से ना डस्ट बहुत ज़्यादा बाहर से आती है, क्योंकि रोड के ऊपर घर है तो सारा दिन ट्रैफिक का चलना, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो उनका धुआं वगैरह डस्ट वगैरह होती है ना, तो वो सारी अंदर आती है। देखने में इधर आप लोगों को लगेगा कि इधर तो कुछ भी नहीं है, ज़रा भी गंद नहीं है, मिट्टी नहीं है, साफ़ सुथरा है, लेकिन जब साफ़ करते हैं ना तो फिर पता चलता है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि कितनी मिट्टी थी। अब हुआ कर रही हूँ उनकी चीज़ें भी सारी टाइडी अप करके, डस्टिंग करके। तो अम्मी के रूम की ओवर कर रही हूँ। इनके रूम में इतना गंद नहीं होता, क्योंकि अम्मी जो है ना वो बहुत कम रूम अपना यूज़ करती हैं। हमारा ये होता है कि हम में ज़्यादातर बच्चे अपने रूम में, अब तो जब से उनका अपना सेपरेट रूम मतलब कि बड़ा वाला बना है स्टडी टेबल की वजह से, उन्होंने ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करना होता है, टैबलेट वगैरह, तो वो अपने रूम में ही जो है ना ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फ्रंट रूम में टीवी लगा के देखते हैं। और मैं काम काज करके तो फिर नमाज और की पढ़ के ना फिर मैं ऊपर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर बार बार ऊपर नीचे नहीं आने जाने होता। तो इसलिए अम्मी जो है ना नीचे बैठती हैं, ज़्यादातर डाइनिंग में ही बैठती हैं, तो उनका रूम इतना गंदा नहीं होता, साफ़ है। और बच्चे भी नहीं है ना, हमारे रूम में ये होता है कि बच्चे भाग भाग के आते हैं हमारे पास, तो उसकी वजह से भी कभी कुछ खाया कुछ किया तो फिर थोड़ा सा हो जाता है घर। अब उनकी रूम की भी क्लीनिंग हो चुकी है, बाहर मैं आई हूँ, ये बाहर से क्लीनिंग कर रही हूँ सारी। और बड़ा सुकून हो जाता है जब सारा घर साफ़ सुथरा हो जाता है। तो रूम्स ये जो है ना नीचे वाला पोर्शन तकरीबन मेरा साफ़ हो गया, और डैडी के रूम में भी इतना ज़्यादा गंद नहीं होता उनका भी, वो भी जस्ट रात को सोने के लिए बेड में थोड़ी देर के लिए आते हैं, वरना वो नीचे डाइनिंग रूम में टीवी लगा के सारा दिन नीचे ही रहते हैं। बच्चों के रूम में बहुत ज़्यादा मस्त था, या हमारी रूम में, क्योंकि बच्चे भी ऊपर आते हैं हमारे कमरे में अपनी कुछ चीज़ें लेने देने। कभी मैं ऊपर होती हूँ, मेरे पास आते हैं तो फिर मस्तियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा मैस करते हैं। ये देखें जी, अब मैं जा रही हूँ ऊपर, ये हाली बैग्स लेके जाऊँगी, इनमें मैंने डालना है बिन हाली करने, और होवर भी ऊपर लेके जाऊँगी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब ऊपर जाके मैं दिखाती हूँ कि ऊपर क्या कुछ गंद मचा हुआ है। नीचे से ये देखें सारा साफ़ सुथरा हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल नीचे से शुरू किया था, वो देखें डोर से, और सारा पोर्शन वो साफ़ किया। अब ऊपर का किया, अब टॉप फ्लोर पे जाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि इधर के क्या हालात हैं ऊपर के। ये तो अल्लाह का शुक्र है हो गया सारा साफ़ सुथरा। ये देखें अम्मी का रूम भी साफ़ हो गया, डस्टिंग भी की है, क्लीनिंग भी की है, सारा कुछ। अब होवर की उतारूँगी इधर से वायर, और फिर जाऊँगी ऊपर। ये देखें जी ऊपर आ चुकी हूँ मैं, और सबसे पहले ऊपर की वॉशरूम को साफ़ करूँगी आज। ये मैट वगैरह भी मैंने उठाए इधर से, अपना मैट झाड़ के अच्छे से, साफ़ सुथरा है वो तो मैंने ऊपर कर दिया, क्योंकि ये गंदा नहीं होता, बिल्कुल साफ़ है मेरा। तो अब मैं करूँगी रूम की सफाई, बिस्तर वगैरह सही किया है, अब डस्टिंग अपने रूम की बाद में करूँगी। और वॉशरूम को क्लीन किया है। ये देखें अब कपड़े कुछ वॉश करके ड्राई करने के लिए डाले थे, अब तो मेरी क्लीनिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये देखें अब फाइनल आपको दिखा रही हूँ, वॉशरूम की सफाई सारी साफ़ सुथरा हो गया है। ये देखें मिरर कितना साफ़ सुथरा है, क्योंकि ये सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ इसलिए साफ़ है। अगर बच्चे यूज़ करें या मेरे हस्बैंड तो इतने ज़्यादा उसके ऊपर पानी के छींटे पड़ते हैं, वो ख़राब हो जाता है। और बाहर वेदर देखें कैसा है, कोई धूप नहीं है कुछ नहीं है, बस ऐसा ही मौसम है। लेकिन ये है कि अंदर पता नहीं चलता हमारा कि बाहर ठंड है क्या है, बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। और ये देखें जी वॉशरूम को भी अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा कर दिया, शावर वगैरह को भी अच्छे से यूज़ करने के बाद मैं वैसे भी साथ साफ़ करती हूँ, लेकिन जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो स्पेशल सफाई करती हूँ। ये रूम हो गया बंद, वॉशरूम। और मैट इसका मैंने चेंज किया, पहले ब्लैक था, अब मैंने ग्रे रखा है, उससे मैं बोर हो गई और उस पर बहुत ज़्यादा छोटा छोटा गंद पड़ता है। तो ये मैं उस दिन लेके आई थी इकिया से जो मैट लेके आई थी, आज मैंने ये किधर बिछाया है, और एक मैंने फिर रख दिया है। और ये अपने रूम की भी क्लीनिंग हो चुकी है, बहुत सुकून हो गया मुझे, साफ़ सुथरा सारा घर हो गया। ये देखें जी क्लीनिंग के बाद मैं बस पूरे घर को एयर फ्रेशनर से फ्रेश करती हूँ, और फिर जो है ना आराम सुकून से बैठ के इबादत करूँगी, अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। ये देखिए ऊपर भी मैंने साफ़ सुथरी करके ना साइड पे कर दी। अब जब मैं बिल्कुल नीचले फ्लोर पे जाऊँगी ना उस वक्त नीचे चीज़ें ले जाऊँगी। अब नमाज़ पढ़ के मिलते हैं जी। तो नमाज़ वगैरह पढ़ी है, फिर मेरे बेटे के स्कूल में थी, पेरेंट्स की होती है वेडनेसडे को, तो उधर आई हूँ। आज उन्होंने केक बनाया हुआ था, कैरेट केक, तो वो लगी हुई थी गार्निश करने। फिर हम लोग आए तो उन्होंने मैं बोला कि आप लोग ट्राई करें। तो अब सब जो है ना हम पेरेंट्स बैठ के तो केक ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह खाते हैं कि कैसा बना है, फिर आप लोगों को बताऊंगी मैं इसका व्यू कि ये कैसा है।
बहुत नाइस जो है ना माहौल होता है, गपशप करते हैं पेरेंट्स के साथ, डिस्कस करते हैं, फिर बेकिंग का थोड़ा सा एक होता है सेशन। लेकिन आज मैं लेट हो गई थी, जैसा कि आप लोगों ने पीछे क्लिप में देखा है कि मैंने क्लीनिंग वगैरह की है, तो नमाज़ वगैरह पढ़ी है। मैं भूल गई थी कि मुझे स्कूल जाना है, फिर मुझे रिमाइंडर आया, एक और भी पेरेंट्स जाते हैं ना, तो उन्होंने मुझे भेजा है मैसेज के आज है स्कूल में। तो फिर मैंने कहा चले मैं चलती हूँ। मैंने कहा चलें जो थोड़ी देर के लिए। तो फिर जब आए तो आगे सेशन तकरीबन ख़त्म हो चुका था। अब यार मैंने से शॉपिंग करके लाई हूँ मैं, ये देखें। ये मैंने लिया अपना बैग मुझे चाहिए था, मेरे पास नहीं था, तो ये काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। मैंने कहा चले ये ले लेते हैं। ये देखें जी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है मेरा बैग बहुत प्यारा है। इसको इधर से खोलें और ये ऐसे है, ये जिप भी है, इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं सामान जैसे चाहें। ये देखें इसकी पॉकेट्स हैं इधर, ये साइड्स पे भी पॉकेट है, ऐसे स्टिकी सी लगी हुई है और पॉकेट्स है इसकी। ये मेरे हाथ में कैमरा है ना, इसलिए मैं खोल नहीं सकती। ये देखें काफ़ी अच्छा है ये। इस साइड पे भी पॉकेट लगी हुई है और ऊपर में ना इसके ये लगी हुई है जिप। ये इसके अंदर काफ़ी जगह मुझे लग रही है। ये देखें, ये जिप खोल के काफ़ी सामान इसमें आ जाता है। बैग मुझे काफ़ी प्यारा लगा। ये देखें जी, ऐसे है ये। तो कैमरे को कोई प्रॉब्लम है या क्या है, इसकी फोकस नहीं हो रहा। ये देखें, ये है मेरा बैग। ये पीछे से ऐसे डाल सकते हैं। ये मुझे ऑफ़र पे मिला है, काफ़ी अच्छा मिल गया ये इसकी रियल प्राइस है 15 पाउंड, लेकिन मुझे 7 पाउंड का मिला है, हाफ प्राइस पे लगा हुआ था। ये को बंद कर देना है क्लिप लगा के। अगर नहीं बंद भी करना चाहें, ज़्यादा सामान है तो आप ना बंद करें। ये ऐसे एक बैग हो गया। नेक्स्ट थिंग जो मैं लेके आई हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लैंकेट टाइप चीज़ है एक। ये भी मुझे ऑफ़र पे मिला है। ये देखें काफ़ी नाइस चीज़ निकली है, ये भी अच्छा लगा है मुझे, तो मैंने कहा चले ये भी बाय कर लेते हैं। ये भी नाइस प्राइस पे मिल गया है मुझे। देखें इसको, काफ़ी बड़ा सा ब्लैंकेट है और इसके ना आर्म्स बने हुए। ये देखें बाजू में आपने इस तरफ से भी बाजू, ये देखें मैं आपको सही करके बताती हूँ, 2 बाजू इसके और बाकी ये खुली चादर की तरह है। दोनों साइड से इसमें आपने बाजू डाल लेना है और पहन लेना है ऐसे। ये देखें एक बाजू ये हो गया, एक बाजू इसका इधर, और ये इधर से सारा खुला है। आपने इसको ऐसे ही अपने इर्द गिर्द ना लपेट लेना है, जैसे आप ठंड में कंबल करते हो ना वैसे। ये देखें काफ़ी अच्छी चीज़ है, पॉकेट्स भी लगी हुई हैं इसमें। ये है काफ़ी नाइस है। ये पहले एक लिया है, फिर मैं घर आई हूँ तो मुझे तो काफ़ी ठीक लगा। फिर अम्मी कहती हैं चले और ले लेते हैं। अब वो और लेने के लिए गई हैं, कहती हैं चलो मैं थोड़े से और ले आती हूँ। ये देखें काफ़ी नाइस चीज़ है। मैंने कहा चले सबके लिए एक एक ले लेते हैं। काफ़ी अच्छी प्राइस पे ये भी लगा हुआ था। ये हमने ले लिया। मेरा तो हो गया काम। मैंने कहा मुझे लेना है, तो कहती हैं चलो ठीक है। पहले हम लोग वैसे ही देख रहे थे, तो फिर मैंने ले लिया। फिर मैं घर आई हूँ, पसंद किया मेरे जो है ना फैमिली वालों ने, तो कहते हैं चले एक एक सब ले लेते हैं। सर्दियों में चले, डिफरेंट कलर्स थे, मुझे ये कलर अच्छा लगा है, काफ़ी कोजी है देखना। फिर सर्दी में ना काफ़ी आपकी वार्म बंदा हो जाता है। नेक्स्ट ये मैं बच्चों के स्लीपर्स लेके आई हूँ वज़ू वगैरह के लिए। और ये मैं 2 पेयर ऐसे ना ये लेके आई हूँ। ये ऐसे हुआ था ना, तो ये हो गया ऐसे। 2 पेयर ये लिए, एक और भी है, 3 लेके आई हूँ। एक का साइज़ चेंज करवाना है। ये शॉपिंग मेरी थोड़ी सी आज छोटी सी मिनी सी शॉपिंग मैंने की है, बहुत जल्दी में गई हूँ। मैंने कहा कुछ चीज़ें ले लूँ। और ये है मेरे फेवरेट बिस्किट, मेरी सौगात पाकिस्तान की। और साथ में मुझे आज पीनट नज़र आया, मैंने कहा चले ये भी ले लें, मैं अपने बचपन में ये बहुत खाती थी। ये थी मेरी आज छोटी सी शॉपिंग आज की। ये सारी लिटिल बिट। बस ये थी आज की थोड़ी सी। ये बहुत मैसी हुई है, इसको मैंने ना सेट करना है। ये नाज़पान मसाला और एक और भी थी, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं कौन सी थी, वो बादाम वाली कोई थी। और ये मेरे क्रिप्स हैं सारे, मैंने अपने ड्रॉ में रखे हुए स्नैक्स। कभी जो है ना दिल करता है तो खा लेती हूँ, क्योंकि रूम जब से शिफ्ट किया ना बिल्कुल टॉप पे लॉफ्ट में, तो बार फिर नीचे नहीं जा सकती। और मैं जब काम काज करके नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री होती हूँ तो फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ।
फिर मैं ऊपर रूम में तो 2-3 घंटे के लिए रेस्ट करती हूँ, तो फिर मैं बार बार नीचे नहीं जाती। सो मैंने अपनी खाने पीने की थोड़ी बहुत स्नैक्स की चीज़ें जो मंचिंग की हैं ना, वो इधर ही रखी हुई हैं। ये मैं नई टॉफ़ी लेके आई हूँ, इस पे लिखा हुआ था पता नहीं क्या बादाम की थी या कुछ, ये इसके पैकेट पे लिखा हुआ है। और बिलीव करें मैंने देख के ना ली है, मैंने कहा मज़े की होगी, बहुत मज़े की होगी। ये पैकेट लेके आई हूँ मैं, क्रीमी सेंटर विद मिल्क आलमंड एंड हेज़लनट्स। किसी काम की नहीं थी, दांतों के साथ चिपक जाती है, इतनी बुरी टॉफ़ी निकली है ना। ये रख दी है मैंने कहा दांत खराब हो जाएंगे। और ये मैं ज़्यादातर खाती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है, कभी कभार हेडेक वगैरह होना, तो मुझे किसी ने बोला था कि चॉकलेट खाने से ना आपको स्ट्रेस कम होता है, तो ज़्यादा नहीं मैं खाती, फिर मैं थोड़ी सी ले लेती हूँ। और ये जब से लेके आई मैंने ओपन नहीं की, क्योंकि बाकी की और भी थी मेरे पास, स्निकर्स वगैरह थी, वो पहले मैंने ख़त्म की है। मैंने कहा वो फिनिश कर लूँ फिर ये खाऊंगी। और ये पीनट्स है, रोस्टेड पीनट्स जो भी होती है, कोट जो भी होती है, ड्राई रोस्टेड फुल ऑफ फ्लेवर्स, ये मैं खाती हूँ। ये होगी। और ये उस दिन लोकोजेड ली थी, अभी तक पी नहीं है। ये जो बच्चों के उस दिन बादाम बनाए थे, क्रश किए थे, वो इधर ही रख दिए हैं, क्योंकि रात को जब मिल्क पीते हैं ना, तो फिर मैंने कहा साथ में दे दूँगी, वरना मुझे याद नहीं रहता। और ये एडिशन हो गया मेरे ड्रो में, ये जो आज मैं लेके आई हूँ रियो। और ये हो गए मेरे पीनट्स। ये मेरी एक जो है ना ड्रो सिर्फ मेरे स्नैक्स की मंचिंग की है। ये ड्रिंक्स इधर से निकाल देते हैं, इसको इधर नहीं रखना, वो भी नहीं रखना, बाकी की चीज़ें ज़्यादा रश हो रहा है इसमें। ये थी मेरी छोटी सी मंचिंग की ड्रो। ये मेरी सारी मेडिसिन की ड्रो है। यहाँ पे मेरी रीडिंग की चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं, रीडिंग क्लासेस है, सारा कुछ मेरा इधर इसमें पड़ा हुआ है। मेरी तजवीद की क्लास होती है, उसकी चीज़ें ना मैंने सारी रखी हुई हैं। इधर पेंसिल्स है मेरे पास, ये देखें हर किस्म के पेन पेंसिल सारा कुछ इसमें मैंने रखा हुआ है। ये थी मेरी साइड टेबल पे, ये मैंने रखी हुई है फ्रेम। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।